हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में, जिसके बारे में आपका लगातार कमेंट्स आ रहे थे। आखिर वह वीडियो आपके कमेंट की वजह से आज आ ही गया। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए बात करते हैं। पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं और उसका जो आंसर है, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम जो 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, डिफाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लिस्ट द नेम ऑफ इंडियन एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। तो ये देखिए 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको हो सकता है की बार भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 2 वर्ड से मिलकर बना है, टेक्नोलॉजी प्लस ट्रांसफर। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि किसी भी फार्मूलेशन को, किसी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ट्रांसफ़र का मतलब फ्रेंड्स होता है, आपको पता है, जब कोई चीज़ हम, मान लीजिए हमारे पास ए चीज़ है, ए वाली चीज़ हम जब बी वाले के पास सेंड करेंगे, मतलब भेजेंगे, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ है एक जगह से जब दूसरे जगह हम भेजेंगे उसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा टेक्नोलॉजी का मतलब होता है द टेक्निक यूज टू फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डोजेस फॉर्म इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिस डोजेस फॉर्म को, किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए जिस हम टेक्निक का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास सेंड करते हैं या भेजते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है यह ड्रग डिस्कवरी में और ड्रग डेवलपमेंट में वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, आगे अभी आपको पता चलेगा। तो डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि जब हम किसी टेक्निक का ट्रांसफ़र हम क्या करेंगे, सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट तक भेजेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलते हैं। और दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं जब हम किसी चीज़ का ट्रांसफ़र R&D से हम क्या कहाँ करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। आप एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, जब हम किसी टेक्निक का, ठीक है, जब हम किसी टेक्निक का वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से क्या करेंगे, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेंड करेंगे किसी टेक्नोलॉजी को, उसी को बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो आप देखे होंगे क्या, कोरोना के समय क्या हुआ था, वैक्सीन की हमें ज़रूरत थी, तो उस वैक्सीन को खोजा ने किसी और कंपनी ने, ठीक है, खोजा मान लीजिए ए वाली कंपनी ने, मतलब अभिषेक की कंपनी ने उसको खोजा। तो अभिषेक ने क्या किया कि अपनी जो फार्मूलेशन है, अपने जो फार्मूलेशन की जो फार्मूला है उसको भेजा किसके, अमित के कंपनी के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभिषेक ने फार्मूले को भेजा यहाँ इसके पास, तो यहाँ पे क्या हुई, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र हुई। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, इसके एग्जाम्पल भी कैसे आप समझना है, ठीक है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं WHO के अनुसार अगर, तो यहाँ पे लिखा गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज ए लॉजिकल प्रोसीजर। लॉजिकल प्रोसीजर का मतलब होता है जिसका कोई एक वैल्यू हो, उसी को बोलते हैं लॉजिकल प्रोसीजर। डैट कंट्रोल प्रोसेस ट्रांसफ़र, जो कि क्या करता है, प्रोसेस ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है, विच इज डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल्स, जिसका क्या हो, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट हो और उसका क्या एक स्किल हो, मतलब एक एक्सपर्टीज हो। ठीक है, किसके बीच में, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट
एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बीच, या बोल सकते हैं वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू सेंडिंग सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बीच। ठीक है, तो आई होप आपकी डिफिनेशन यहाँ पे समझ गए होंगे। तो मैंने जो बताया था, जब हम किसी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र क्या करते हैं, सेंडिंग यूनिट से क्या करते हैं, रिसीविंग यूनिट तक करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आप देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रीफ में इसको बताया क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग पूरा अच्छे से बताया है कि वहाँ जब आप लॉन्ग वाला करेंगे तो वहाँ पे डिफिनेशन, इसका ऐसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाउ टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन इंडस्ट्री, कैसे इंडस्ट्री में करते हैं टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी डेवलपर होता है। टेक्नोलॉजी डेवलपर इसमें कौन होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है। ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा टेक्नोलॉजी रिसीवर के पास। टेक्नोलॉजी रिसीवर कौन होगा, प्रोडक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, फिर क्या करेगा, जब इसको रिसीव कर लेगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन और उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्रेबिलिटी टेस्ट होगा। प्रेबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है इसमें चेक किया जाएगा जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वास्तव में ये हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, तो इसमें इसको चेक किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, स्केल अप किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एक्सिबिट बैचेस, फिर उसकी बैचेस बनेगी, फिर उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर प्रोसेस वैलिडेशन होगा। प्रोसेस वैलिडेशन का मतलब है कि जिस प्रोसेस से हम किसी भी डोजेस फॉर्म को बना रहे हैं वह सच में अच्छी क्वालिटी दे रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे वहाँ पे। ठीक है, वैलिडेट करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। कॉमर्शियल लेवल पे उस डोजेस फॉर्म का हम प्रोडक्शन करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में जो पूछा गया था, एजेंसी पूछी गई थी, इंडिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एजेंसी का नाम बताना। तो यहाँ पे टोटल मैंने सभी एजेंसीज का नाम यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम एट लीस्ट 4 एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडिया। ये भी 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका भी आंसर यही आप लिख देंगे। इसमें से किसी 4 एजेंसीज का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें यह है, स्टेट द रोल ऑफ वन मेजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी इन इंडिया। तो यह भी 2021-22 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आपको लॉन्ग क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका फंक्शन लिखा गया है, इसका रोल लिखा गया है। इसको आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, आगे मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मतलब 7 और 10 मार्क्स को क्वेश्चन वाला वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं डिफाइन पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। यह भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। आपको पता होगा पैकेजिंग क्या होता है। पैकेजिंग एक ऐसी साइंस बोल सकते हैं, एक ऐसा आर्ट है या एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है हमारा टेबलेट है, टेबलेट को क्या करते हैं हम पैक करते हैं किसी एक कंटेनर में। फिर इसके बाद दूसरा कंटेनर रहता है, उसको हम इस वाले डिब्बे में करते हैं, मतलब ये सेकंड कंटेनर हो गया। फिर सेकंड के बाद हम क्या करते हैं, थर्ड वाले कंटेनर में करने के बाद फिर इस पैक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। हम पैकेजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वह प्रोटेक्ट रहे, मतलब उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके और उसका जो स्टोरेज अच्छा से हो सके और उसकी सेल और उसको अच्छे से जो पेशेंट है उसको यूज कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं। अब प्रोसेसिंग की बात करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब है कि किस किस प्रोसेस से, मतलब मान लीजिए कि हमने क्या किया है, हमारे पास ये लीफ है, लीफ हमने क्या किया, नेचुरल सोर्स से इसको ऑब्टेन किया।
ऑब्टेन करने के बाद अब क्या करेंगे, इसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद क्या करेंगे, हम अलग अलग प्रोसेस से, मान लो इसको टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, ठीक है। तो उसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग इज डिफाइन एज वी पुट ए नेचुरल मटेरियल थ्रू, क्या करते हैं, एक नेचुरल मटेरियल एक क्या करते हैं, एक प्रोसेस से चेंज करते हैं हम किसमें, एक फाइनल प्रोडक्ट में। जो प्रोसेस यूज होता है इसमें, मान लीजिए कोई हमने नेचर से कोई चीज, कोई मटेरियल ऑब्टेन किया, उसका ड्राइंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, साइज रिडक्शन करेंगे, साइज सेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो डिफिनेशन यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन लिखी गई है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोसेस वैलिडेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस वैलिडेशन मतलब होता है कि कैसे हम सत्यापित करें कि हम जिस प्रोसेस से हम किसी भी डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं वह वास्तव में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया प्रोसेस वैलिडेशन इज एज द कलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ डाटा। ये जो वैलिडेशन प्रोसेस एक प्रकार कलेक्शन एंड इवोल्यूशन मतलब डाटा को इवोल्यूट करने का काम करता है फ्रॉम द प्रोसेस डिजाइन स्टेज थ्रू द कमर्शियल प्रोडक्शन। मतलब जिस प्रोसेस से हमने किसी प्रोडक्ट को डिजाइन किया है कमर्शियल लेवल पे, वह वास्तव में वह उसके पास साइंटिफिक एविडेंस था कि नहीं, ठीक है। वह साइंटिस्ट के द्वारा मतलब उसका अप्रूवल था कि नहीं, ठीक है। और वह जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वह अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, उसी को हम क्या करते हैं, इसमें वैलिडेट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस वैलिडेशन बोलते हैं। तो प्रोसेस वैलिडेशन यहाँ पे लिखा गया, क्वालिटी इसमें देखी जाए वैलिडेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ये इसके प्रोसेस वैलिडेशन ये सब है। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपको देखना है 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन और उसके आंसर, तो वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर लीजिए लाइक, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको यहाँ पे कोई डाउट है कि नहीं, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए सभी की, मतलब कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 की आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं उसका वीडियो भी अपलोड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है और जम के करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।